हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसका डेटा हमें टेबल की फॉर्म में गिवन है। अब टेबल से ग्राफ ड्रॉ करना हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सीख लिया है, तो यहाँ पे भी देखते हैं हम किस तरीके से अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। टेबल के अंदर हमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर हमें पता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5, 5 और 6, मतलब अलग अलग स्क्वायर्स हैं और साथ में उनके पेरीमीटर गिवन है हमें। 2 जो सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है उसका पेरीमीटर 8 है। 3 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर है 12 है। इस तरीके से हमें डाटा गिवन है। इसको अब ग्राफ के अंदर कैसे प्लॉट करेंगे। जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको मान लेते हैं x और y वाली वैल्यू को अंदर क्या आ जाएंगे हमारे पेरीमीटर। तो हमारे जो पॉइंट्स बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे। जब साइड जो है 2 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर है हमारा 8। जब साइड 3 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर है 12। साइड 3.5 है तो हमारा पेरीमीटर है 14। साइड हमारी 5 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर है 20। साइड हमारी 6 है तो पेरीमीटर है 24। तो इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेना है। तो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं, ये है हमारे पास ग्राफ। इसके ऊपर क्या लेनी होती है हमें, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। वर्टिकल जो एक्सिस होती है हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस। तो हम यहां पे ले लेते हैं अपनी एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये कर ली हमने वाई एक्सिस ड्रॉ। और हॉरिजॉन्टल जो होगी वो क्या होगी हमारी एक्स एक्सिस। तो ये ले ली हमने एक्स एक्सिस, इसको लिख देंगे एक्स एक्सिस और ये आ जाएगी हमारी वाई एक्सिस। और जो ये पॉइंट्स होता है जहां से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकली, ये होते हैं हमारे ओरिजिन के पॉइंट। अब पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, देखो 2, 3, 3.5, 5 और 6 तक वैल्यू गई हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अपनी 6 तक वैल्यू ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक। वाई एक्सिस पे क्या है 8, 12, 14, 20, 24। तो 8 से लेके 24 तक गई हुई हैं। तो हमारा जो है 4 का गैप है, तो यहां से ले लेते हैं 4, 8, 12, 16, 20 और 24। अब देखो 4 तो है नहीं यहां पे, बट हमने क्या करना पड़ेगा, 4 का गैप लेना है। तो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 20, 24। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। देखो 2 और 8, ये x की वैल्यू है, ये y की। मतलब x पे 2 जाना है हमें, y पे 8। x इस तरफ है, 2 गए, y 8 मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे। ये पॉइंट आ गया हमारा 2,8, मार्क कर लिया। उसके बाद है 3,12, x एक्सिस पे 3 जाएंगे, y पे जाना है 12। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 3,12। नेक्स्ट है हमारा x एक्सिस पे 3.5 जाना है और y पे जाना है 14। 3.5 कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में, ये लाइन आ गई। और ऊपर जाएंगे 14 कहाँ आ जाएगा, 12 और 16 के बीच में। ये पॉइंट आ गया हमारा, क्या आ गया 3.5 और 14। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा x पे 5 जाना है, y पे 20। x पे 5 गए, y पे 20, ऊपर की तरफ चलते जाएंगे। ये पॉइंट आ गया हमारा, क्या आ गया 5,20। नेक्स्ट है हमारा 6,24, मतलब x पे 6, y पे 24। x पे चलते हैं 6 आ गया, y मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे 24 कहां पे है हमारा, ये पॉइंट है हमारा 6,24। अब क्या कर देना है हमें, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। और इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये आ गई हमारी लाइन। क्लियर है। अब देखो उसने क्या पूछा है, इज इट ए लीनियर ग्राफ। क्या ये एक लीनियर ग्राफ बन रहा है हमारा। यस, एक ही लाइन में सारे पॉइंट हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये क्या होगा हमारा, एक लीनियर ग्राफ होगा। एक लीनियर ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें सारे के सारे पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हो। तो ये क्या हो जाएगा, यस इट इज ए लीनियर ग्राफ। यहां पे आंसर क्या लिख देंगे इसका, यस इट इज ए लीनियर ग्राफ। आई होप आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट, इसका क्या है। सेकेंड पार्ट के अंदर जो टेबल गिवन है, यहां पे डेटा जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया का है। मतलब जब साइड ऑफ स्क्वायर 2 थी तो एरिया है उसका 4, साइड ऑफ स्क्वायर 3 है तो उसका एरिया 9, 4 है तो 16, 5 है तो 25, 6 है तो 36 है। इस तरीके से हमें डेटा गिवन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे
अपना यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे इसके। ये मान लेते हैं x की वैल्यू, ये मान लेते हैं y की वैल्यूज। तो ये आ गया हमारा x और ये आ गया y। कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। जब साइड 2 थी तो एरिया है 4, जब साइड 3 है तो एरिया है 9, 4 साइड है तो 16, और 5 साइड है तो हमारी 25, 6 साइड है तो 36। क्लियर है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि इसकी स्केलिंग में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी स्केलिंग लेंगे हम। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। तो ये आ गई हमारे पास अपनी एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइंस जो होगी वो क्या होगी, हमारी वाई एक्सिस की। तो ये ले लेते हैं हम अपनी वाई एक्सिस, ये ड्रॉ कर ली। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। अब देखो सबसे पहले एक्स की बात करें हम, तो हमारे पॉइंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1 का गैप है। तो एक्स एक्सिस पे तो हम इजीली ले सकते हैं। ये पॉइंट्स हमारे 0,0। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया 6। उसके बाद y के देखते हैं। देखो कोई पर्टिकुलर सेम गैप नहीं है किसी भी पॉइंट के बीच में। 4 है, फिर 5 का गैप आ गया, फिर ज़्यादा का है, फिर 25, फिर 36, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट्स लेंगे ना, 5, 5 का गैप ले लो। ये 5, ये 10, ये 15, ये हमारा हो गया 15 के बाद 20, और ये आ गया हमारा 25, ये आ गया 30, ये 35, और ये आ गया हमारा 40। ठीक है? अब जितने भी ये पॉइंट्स है हमारे 36 है, 16 है, 9 है, वो हम देख लेंगे कहां पे लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा 2,4 है, मतलब एक्स एक्सिस पे 2 जाना है, वाई पे हमें 4 जाना है। 2 यहां पे हो गया, 4 कहां लाई करेगा, 5 से थोड़ा सा जस्ट नीचे। तो 2 से चलेंगे और 5 से थोड़ा जस्ट नीचे हम क्या ले लेंगे, अपना पॉइंट नियर अबाउट ले लो, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है? अगर आप ये सोचो कि सर एग्जैक्टली 4 कहां होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से थोड़ा जस्ट नीचे मार्क कर दो। तो 2,4। उसके बाद है हमारा y पे क्या, x पे क्या है 3, y पे है 9। x है हमारा 3 और y पे है 9। 9 कहाँ होगा, 10 से जस्ट नीचे। तो 10 का पॉइंट ये है, 10 से थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, ये आ गया हमारा 3,9। उसके बाद है 4,16, ये x पे 4, y पे 16, 16 चलेंगे तो 15 से थोड़ा सा अब हो जाएगा, ये 15 का हो गया, 16 आ गया हमारा ये। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 4,16। नेक्स्ट है हमारा 5,25, x पे 5, y पे 25, 25 कहाँ आ गया हमारा, ये पॉइंट। तो ये आ गया हमारा 5,25। नेक्स्ट है 6,36, x पे 6 जाना है, y पे 36। तो 6 ये हो गया, 36 ऊपर की तरफ जाएंगे तो कहाँ आ जाएगा हमारा, ये चलते गए 35 है, 35 से थोड़ा सा ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 6,36। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। देखो क्या ये एक लाइन में आ रहे हैं हमारे, नहीं, ये तो लाइन में है ही नहीं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हाथ से इनको मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, अपने हाथ से ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से चलते जाएंगे और यहां छोड़ देंगे। क्लियर है? अब पूछा है इज इट ए लीनियर ग्राफ, क्या ये एक लीनियर ग्राफ है हमारा? तो इसको क्या बोल देंगे हम, यहां पे एक लीनियर ग्राफ हमारा नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है हमारे। ठीक है? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर सारे पॉइंट्स आ जाते तो क्या हो जाता है, लीनियर ग्राफ हो जाता। अब देखो इसको और इसको ज्वाइन करता हूं मैं लास्ट वाले को, तो बीच वाले पॉइंट्स तो लाइन पे आ ही नहीं रहे, तो ये लीनियर ग्राफ के अंदर काउंट नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ए लीनियर ग्राफ, नॉट ए लीनियर ग्राफ। रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर नॉट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है किस तरीके से हमें लीनियर ग्राफ का पता चलता है। एक सिंगल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट आते हो तो वो स्ट्रेट लीनियर ग्राफ होता है, अदरवाइज नहीं होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर आप इस चैप्टर के अंदर फील करते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासेज की वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।